हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं जयप्रकाश प्रजापति बहुत दिनों के बाद में जो है वीडियो अपलोड कर रहा हूं। क्योंकि मैं वीडियो बना नहीं पाया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन दोस्तों, अब मेरा जो है वीडियो कंटिन्यू रहेगा। दोस्तों, मैं पिछले 4 महीने पहले एक वीडियो बनाया था भारत पे अकाउंट गेटिंग ब्लॉकेड के बारे में। तो इसमें आपका क्या होता था कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता था और आप अपने जो बैलेंस को जो है क्या करते थे, फंड को ट्रांसफ़र नहीं कर पाते थे। इस वीडियो को मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा कमेंट पढ़ के बता देता हूँ। उसके बाद बात करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। दोस्तों, मैं गारंटी करता हूँ 72 घंटों में आपका सॉल्यूशन 101% होगा। और अगर नहीं होता है तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। ये मैं अपने गारंटी, अपने एक्सपीरियंस के साथ मैं बता रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं। कुछ भाई लोगों ने हमें कमेंट किया, उनका रिप्लाई भी मैंने दिया है और यहाँ पे उनका पैसा भी रिफंड आया। हालांकि मैं व्हाट्सएप से भी बात किया, बात करने के बाद उनका पैसा जो है रिफंड आसानी से आ गया। तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत सारे इस पे कमेंट्स आए हैं। और दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये जो है वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इसके माध्यम से आपका पैसा रिफंड हो जाएगा और जो भी ब्लॉक अकाउंट है वो अनब्लॉक हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसमें क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि इसमें क्या होता है कि आप जो अपने ही अकाउंट के माध्यम से, अगर अपने ही मर्चेंट अकाउंट में खाता में ट्रांसफर करते हैं, पैसा फंड को ट्रांसफर करते हैं, तो आपका क्या होता है, वो ब्लॉक कर दिया जाता है। ये कारण हो सकता है। कुछ इलीगल अगर आप एक्टिविटी करते हैं, उसके कारणों से भी आपका जो है जो है अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो दोस्तों, मैं एक और बात बताऊं, बहुत सारे आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे इसे देखने को कि आपका जो है अकाउंट 24 घंटे में अनब्लॉक होगा, 48 घंटों में ब्लॉक होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप लोग वीडियो देखिए, मैंने भी बहुत सारे वीडियो देखे लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं मिला। लास्ट में मैंने जो सोल्यूशन निकाला है वो 101% काम करेगा। और देखिएगा, कई लोगों ने ऐसा बताया है कि आप जो है अपने दुकान का एक जो पर्ची होता है, यानी रजिस्टर होता है, उस पर आप लिख करके 5-6 सामान का मोहर साइन करके उसको आप पैन कार्ड के साथ अपलोड कर देंगे तो अनब्लॉक हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है, मैंने बहुत बार ट्राई किया, ऐसा नहीं हुआ। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से बहुत आसानी से आप अपने जो है मर्चेंट अकाउंट को जो है अनब्लॉक कर सकते हैं। तो चलो, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन घंटा को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह का मिलने वाला अपडेट का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक नया टैब ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे consumerhealth.gov.in पे साइट पे आ जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन वीडियो लंबा होगा, आपको सॉल्यूशन चाहिए तो दोस्तों आपको वीडियो पॉइंट टू पॉइंट आपको देखना पड़ेगा। अगर थोड़ा भी आपने बीच में मिस किया तो फिर हमें मत कहिएगा कि हमारा सॉल्यूशन नहीं हुआ। सबसे पहले हम कंज्यूमर हेल्पलाइन पे आ जाएंगे। आने के बाद सिंपल यहाँ पे ऑफिस लॉगिन आएगा, यूजर लॉगिन आएगा। तो सिंपल हमको क्या करना है, यहाँ पे यूजर लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप यूजर लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यूजर कंज्यूमर लॉगिन यहाँ पे मांगेगा, और रजिस्टर मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, पासवर्ड, और यहाँ पे कैप्चर भर के आप सबमिट हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका अकाउंट इसमें नहीं है तो आपको क्या करेंगे, नीचे आना है। आने पे यहाँ पे सिंग अप का, साइन अप का यहाँ पे जो है आपका दिखाई दे रहा है, इस पे आपको सिंपल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपना जो है डिटेल भरना है, वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर देना है, ईमेल आईडी और पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड कैप्चर भर के यहाँ पे सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करते हैं तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी को भर के आप सबमिट करके आप इसमें जो है रजिस्टर हो जाएंगे। उसके बाद सिंपल आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। तो साइन इन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सिंपल है, हम यहाँ पे जो है अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपने जो पासवर्ड डाला उस पासवर्ड को यहाँ पे क्या करना है, आपको भरना है। भरने के बाद जो है आपको क्या करना है, मैं पासवर्ड डाल लेता हूं। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे जो है ये कैप्चर जो है दिखाई दे रहा है, इसको भरना है। भरने के बाद आपको जो है साइन इन पे क्लिक करना है, या लॉगिन विथ ओटीपी भी कर सकते हैं। आपको जिस तरह से सुविधा लगे उससे कर सकते हैं। चलिए मैं लॉगिन विथ ओटीपी के माध्यम से करता हूँ। यहाँ पे सिंपल क्या करना, अपना मोबाइल रजिस्टर मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे कैप्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या करेंगे, फिलअप करेंगे। उसके बाद सिंपल सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करते हैं आपके मोबाइल पे वन टाइम पासवर्ड को भेज दिया जाता है। अब वन टाइम पासवर्ड को यहाँ पे भरेंगे। भरने के बाद सबमिट करेंगे, फिर से आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो चलिए हम कर लेते हैं।
उसके बाद दोस्तों जैसे कि हमने ओटीपी डाल करके यहाँ पे लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने जो यहाँ पे डैशबोर्ड दिखाई देगा, रजिस्टर ग्रीवेंस और ग्रीवेंस हिस्ट्री दिखाई देगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्टर ग्रीवेंस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कंज्यूमर ग्रीवेंस, यहाँ पे सिंपल 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपको कंज्यूमर ग्रीवेंस पे आपको सिंपल क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए ग्रीवेंस क्लासिफिकेशन, यहाँ पे आपको सर्विस डालना है। उसके बाद स्टेट आपको यहाँ पे चूज करना है। जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो यहाँ पे मैं उत्तर प्रदेश चूज करूँगा। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको जो है आपकी सिटी कौन सी है, तो यहाँ पे मैं कुशीनगर का हूँ तो कुशीनगर डालूंगा। और यहाँ पे इंडस्ट्री, अब इंडस्ट्री में आपको देखिए यहाँ पे क्या डालेंगे, तो इंडस्ट्री के आपको डिजिटल पेमेंट डालना है, डिजिटल पेमेंट मोड डालना है। उसके बाद कैटेगरी यहाँ पे आपको देखना है, तो आपको जो है यहाँ पे कैटेगरी के लिए मैं बता देता हूँ कि आपको कैटेगरी के लिए यूपीआई बैंकिंग दिखाई दे रहा है, यहाँ पे यूपीआई बैंकिंग को आपको चूज करना है। कंपनी यहाँ पे अगर डालेंगे तो यहाँ पे भारत पी आपको करके आ जाएगा, जैसे भारत पी रेसिडेंट इनवॉइनेशन प्राइवेट लिमिटेड, इसको आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद सिंपल यहाँ पे जो है नेचर ऑफ ग्रीवेंस, अब नेचर ऑफ ग्रीवेंस में आपके साथ क्या हुआ है, यानी फ्रॉड हुआ है, क्या हुआ है, तो आपको सिंपल यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देखिए मनी डेबिट फ्रॉम अकाउंट, ये भी नहीं आपको करना है। यहाँ पे नॉन डिलीवरी, ये भी नहीं करना है। तो आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ आपको। वैलेट देखिए, वैलेट हैज ब्लॉकेड बाय द रिस्पेक्टिव वैलेट कंपनी, यहाँ पे आपको जो सबसे नीचे दिखाई दे रहा है वो नीचे से दूसरा नंबर है, इसको आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद प्रोडक्ट वैल्यू, जो प्रोडक्ट वैल्यू यानी आपका कितना पैसा उसमें फंसा है, 1 लाख है, 10 लाख है, 10,000 है, 100 रुपया है, जो भी है आपको यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना। जैसे कि मेरा 10,000 से 1 लाख के बीच में है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे आपको मैसेज क्या डालना है वो मैसेज मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले डीलर नेम आपको डालना है, यानी डीलर नेम क्या है, भारत पी है, भारत पी जो कि आपको यहाँ पे दिखाया है भारत पी, यहाँ पे डाल देना। उसके बाद डालने के बाद यहाँ पे उनका ईमेल आईडी कोई है, कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आपको डालना है। डालने के बाद सिंपल क्या करना है, यहाँ पे ग्रीवेंस डिटेल में आपको क्या लिखना है मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट में अपना आधार कार्ड एक अपलोड करना है, पैन कार्ड अपलोड करना है, और जो आपका ब्लॉकेड है उसका एक स्क्रीनशॉट ले करके यहाँ पे अपलोड करके यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, सबमिट कर देना। तो चलिए यहाँ पे टाइप क्या करना है, मैं आपको सिंपल क्या करना है, ये देखिए जो मैंने मेटर बना रखा है यहाँ पे, आपको सिंपल आपको यहाँ पे डालना है। जैसे कि कंपनी नेम भारत पी है, आपका जो बारकोड है, बारकोड आपका जो होगा उस पर ये नंबर लिखा होगा, उस बारकोड को आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है और रजिस्टर ईमेल आईडी आपको डालना है। उसके बाद कंप्लेन नंबर, अगर आपने कंप्लेन किया है 2-3 बार तो उसका कंप्लेन आईडी भी इसमें मेंशन करना है। प्रॉब्लम द कंज्यूमर सेइंग डेट कंज्यूमर यूज द सर्विस ऑफ भारत पी बट फ्रॉम द लास्ट फ्यू डे, यानी कुछ दिन से आपका जो है अकाउंट क्या कर रहा है, जब भी आप कोई सा भी अपना पैसा जो अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं या सेटलमेंट कर रहे हैं तो क्या लिख के आ रहा है कि ब्लॉकेड बता रहा है। तो ऐसे आपको ये सिंपल आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है और इसको जो है आपको बस यहाँ पे बारकोड चेंज करना है, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी चेंज करके, कंप्लेन आईडी चेंज करके आपको सेम टू सेम आपको क्या करना है, ग्रीवेंस में डाल देना है। ग्रीवेंस में डालने के बाद आपको सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करते हैं तो आपके सामने एक जो है डॉकर नंबर रिसीव होता है, जो कि इसमें कंज्यूमर हेल्पलाइन कहती है अपने तरफ से कि मैं जो प्रॉब्लम को है 15 दिनों में सॉल्व कर दूंगा, लेकिन आपको मैं 15 आश्वासन देता हूं कि 15 दिन में नहीं, आपका मात्र से मात्र 72 घंटों के अंदर में आपका सोल्यूशन हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको हिस्ट्री में लेके चलता हूं और दिखाता हूं मेरा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुआ है। तो देख सकते हैं मैंने बहुत सारे यहाँ पे कंप्लेन रेज किया है और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कंज्यूमर नेम मेरा नाम है और यहाँ पे डिपॉजिट भी हो चुका है विड्रॉ। तो यहाँ पे मैं व्यू डिटेल पे आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरा सारा ये डिटेल आपका, जैसे कि मैंने ये पहले ही आपको बता रखा है, सारा डिटेल मैंने भरा और यहाँ पे कंपनी नेम भारत पे ये सारा का सारा मैंने जो ग्रीवेंस डाला है आपको बताया है और जो है यहाँ पे क्या नाम है कंप्लीटली मैंने लिखा है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लोज और डिपॉजिट भी हो गया और मेरा जो है देखिए यहाँ पे 23/6/2024 को मैंने जो है इसको कंप्लेन किया है और हमारा जो है हुआ 27/6/2023 में जो है मेरा ये जो अनब्लॉक हो गया है आईडी। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो को से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आपको कोई भी इसके रिलेटेड इश्यू आती है तो हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमारा ईमेल आईडी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप जो है हमें मेल के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों मैंने बोला था कि लास्ट में आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसके कारण बहुत आसानी से आप कंप्लेन कर सकते हैं। दोस्तों
अगर आपको लगता है कि ऐसे हमें करने में बहुत ही मतलब वो क्या नाम है कि बहुत ज़्यादा टाइमिंग लगेगा या हमें टाइप करना नहीं आता या बताना नहीं आता, तो आपको क्या करना है, सिंपल है। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के वेबसाइट पे जाना है और वेबसाइट पे जाने के बाद आपके सामने दो नंबर दिखाई देंगे यहाँ पे 1800 11 4 0 या 1915। इस पे आपको क्या करना है, कॉल करके अपना जितना भी प्रॉब्लम है आपको बता देना है और वहां से ऑनलाइन जो है आपका कंप्लेंट रेज हो जाएगा। इस तरह से जो है भारत पी एप्लीकेशन से जो है आप पैसा को विड्रॉ कर सकते हैं और भारत पी एप्लीकेशन को क्या कर सकते हैं, अनब्लॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा और कैसे पसंद आया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।